नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पार्ट 2 का। ठीक है, कल की वीडियो में हमने देखा था क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे ये सब मैं बता चुका हूँ कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या कि कैसे किसी पर्सन को किसके अनुसार चेंज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको पर्सन आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पर्सन नहीं आता है, पर्सन क्या होता है, अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिनको ये ना आता हो, चाहे जिनको कोई भी थोड़ा बहुत डाउट हो, वो मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने नरेशन स्टार्ट करने से पहले ही पर्सन पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग जाए वहां से और पर्सन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करके आए। ठीक है, तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10 का मैथमेटिक्स में साथ साथ में चला रहा हूँ। ठीक है, तो कल जो लोग क्लास 10 है, क्लास 10 में वो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यानी जो क्लास 10 में भी जाएंगे या जो क्लास 10 में जिनका फैमिली एग्जाम है वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को समय से पहले ही सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए चिंता ना करिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने ग्रामर भी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैथमेटिक्स भी स्टार्ट किया है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पर्सन में पढ़ाया था, पर्सन कितने होते हैं बच्चों। पर्सन आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, कौन पर्सन होते हैं बच्चों? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी के जितने भी रूप है। ठीक है, वो किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। यू और उसके जितने भी रूप और बचे हैं, यू, योर्स, ये सब किस में आते हैं बच्चों? ये सब आते हैं सेकेंड पर्सन में। वैसे ही थर्ड पर्सन में क्या आता है बच्चों? फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़ के बाकी जितने भी बच गए, यू हो गया, ही हो गया, दे हो गया, किसी का नाम हो गया, ये सब किसमें आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। तो आप कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, इसको लिखिए, इसमें लिखिए चेंज ऑफ पर्सन। जब आप बोलते हैं, किसी को डायरेक्ट बताते हैं, तो कुछ कुछ वर्ड आप जोड़ते हैं ना उसमें। जैसे अगर मैं कहूं मोहन सेड ही इज गोइंग, मोहन सेड ही इज गोइंग, तो आप क्या इसका बनाएंगे? डायरेक्ट मोहन सेड दैट ही इज गोइंग। तो इसमें ही क्यों नहीं चेंज हुआ बच्चों? क्योंकि ये क्या है? ही आपका थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अगर वही मैं कहूं यू सेड या मोहन सेड यू आर लेजी, ठीक, यू आर लेजी, तो इसमें क्या होगा बच्चों? मोहन सेड दैट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों तो यहाँ पर आई मान सकते हैं आप, इसकी टेंशन लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई मानकर आप किसके अनुसार चेंज करेंगे बच्चों? यू है तो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। तो ये काम आता है बच्चों, यू सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें क्या बनेगा आपका? आपका आएगा इसमें आई। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। वो कैसे आएगा आप देखिए साथ में, देखिए फर्स्ट रूल इसमें होता है बच्चों, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट इसमें हो बच्चों, फर्स्ट पर्सन में हो, तो वह इसके अनुसार चेंज होगा बच्चों। वह चेंज होगा आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। के अनुसार चेंज करते हैं।
अभी आप लिखिए, इसको मैं जब समझाऊंगा तो आप तुरंत तुरंत समझ जाएंगे सब, ठीक है। दूसरा लिखिए, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो, तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, और लिखिए तीसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, समझ आए बच्चों। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि सेकंड पर्सन होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको मैं और इजी वे में समझाता हूँ। ठीक है, अभी बस लिखते जाइए, मैं आपको समझाऊंगा तो आप पूरा तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज करना है। इसका एक फार्मूला होता है बच्चों याद करने का। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, 1 2 3 SON। ठीक, ये होता है इसका फार्मूला बच्चों याद करने का, शॉर्टकट फार्मूला। इसको आप याद करेंगे। अब सर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ फर्स्ट लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। मैंने आपको रूल क्या लिखवा था बच्चों, यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ 1 का मतलब है फर्स्ट और S का मतलब सब्जेक्ट। वही अगर 2 है, 2 मतलब क्या होगा बच्चों बताओ, सेकेंड पर्सन। क्या होगा, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। इसका मतलब सेकेंड पर्सन होगा। यहाँ O का मतलब क्या बच्चा बताओ, अब बताओ अपने से। O का मतलब ऑब्जेक्ट। क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। यानी सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग स्पीच के। अब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, वही थर्ड का मतलब क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन। इनका मतलब क्या है बच्चों, नो चेंज। इस चीज को आप लिख लीजिए, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। 1 2 3, 1 मतलब फर्स्ट, फर्स्ट है तो नीचे S यानी सब्जेक्ट के अनुसार। 2 2 मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। 3 मतलब थर्ड, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब N मतलब नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे देखिए। अब इसका मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कल कहा भी था कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। ठीक है, देखिए उसका एग्जाम्पल।
मोहन said to me you are singing a song. ठीक, मोहन सेड टू मी यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, मोहन ने मुझसे कहा कि तुम गाना गा रहे हैं। ठीक, आप गाना गा रहे हैं, इसका होगा आप। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब होता है आप गाना गा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, इसको बदलने के लिए इसको तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। जो इसको बोलते हैं क्या बच्चों, बताओ पहले तो इसको क्या बोलोगे, पूरे सेंटेंस को जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, इसके वर्ब पर भी रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बच्चों, सेट। यानी ये क्या है बच्चों, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब। अब बताओ रिपोर्टेड सेंटेंस कौन कहोगे बच्चों, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। यानी ये यहां से यहां तक यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी। रिपोर्टेड वर्ब कौन सा होगा बच्चों, रिपोर्टेड वर्ब होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वर्ब होता है। यानी यही तो वर्ब है ना इसमें, देखो सिंगिंग, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, कौन सा कैसे चेंज होगा। तो ये हो जाएगा मोहन सैड का टोल्ड होगा टू मी। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप कॉमा को यहां से हटाओ, यहां पर लिखो दैट। उसके बाद क्या लगाना है बच्चों, यू कौन सा पर्सन है बच्चों, यू आपका सेकेंड पर्सन है। तो जब यू सेकेंड पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, बताओ। मैंने लिखवाया था अगर सेकेंड पर्सन हुआ तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मी। यानी ये यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी। तो जब मी के अनुसार चेंज होगा तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आई, क्या होगा, आई। जब आई का यहाँ पर यूज किया बच्चों, तो आई का यूज करने के बाद जो आ रहा है पास्ट, जो आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये किसे मतलब बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या आ जाएगा, वाज। ठीक, क्या होगा, वाज। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये सिंगिंग है तो सिंगिंग ही रहेगा, सिंगिंग ये सॉन्ग। ठीक, इस सेंटेंस में मैंने टोल्ड किया, ये वाच किया, तो इसमें आपको यह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है बच्चों ये वाली चीज। ठीक, ये किसके अनुसार से जुड़ रहा है। अब ये कैसे आया, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वाच कैसे आया, आपका टोल्ड कैसे आया, ये सब कैसे आया, मैं आपको बाद में बताता चलूंगा। ठीक है, बस आपको इस पर फोकस करना है कि मैंने लिखवाया क्या है, पर्सन कैसे चेंज करना है आपको। ये सेकंड पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज किया बच्चों, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया। ठीक, वैसे ही अगर मैं लिखूं राहुल said I am ready, I am ready। तो बच्चों बताओ इसका क्या होगा, राहुल। आप तो बस ये बताओ आई किसके अनुसार चेंज होगा, और सब छोड़ दो। ठीक, राहुल said that, आई कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या होगा बच्चों, राहुल क्या आएगा, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होगा बच्चों, ही, ये हो जाएगा ही। उसके बाद वाज रेडी। मैं फिर बता दूं आपको इसको, और इसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। यानी आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों, क्योंकि क्या था बच्चों, ये आपका आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ये कौन सा पर्सन था बच्चों, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन था, तो किसके अनुसार चेंज हुआ, मी के साथ। ठीक, सबको समझ आ गया।
इसके अलावा जितने भी आ जाएंगे, मान लीजिए ही पे मैंने दे दिया तो ही दे दिया, तो ही को हटाने की जरूरत ही नहीं है, दैट ही बस लिख दीजिए, वो जो है आपका। ठीक, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक, यहाँ पर लगा दूंगा, मान लीजिए आई एम यहाँ पर दे दीजिए। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ यहाँ पर, रोहित सैड, कमा लेके नोट कमा कर लिखिए, ही इज रीडिंग। ठीक, ही इज रीडिंग, इसका क्या होगा बच्चों, रोहित, ये किसके अनुसार बदलेगा बच्चों बताओ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट ही, क्यों नहीं चेंज आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ही इज रीडिंग। ठीक है, ही इज रीडिंग। तो ये आपका पर्सन कैसे समझ में आता है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला आता है आपका टेंस में परिवर्तन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये जो वाज यहाँ पर आ रहा था, आर को बदल के यहाँ पर वाज आ रहा था, यहाँ आई की जगह वाज आ रहा था, यहाँ पर इसकी जगह पर वाज यहाँ पर आएगा। ठीक है, वाज, ये सब कैसे बदलता है इसको आप देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके लिए आपको टेंस भी आना चाहिए, तो जो टेंस ना जानते हो टेंस लिए जाके हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर मैंने टेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो वहां से जाके आप टेंस पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। टेंस, पर्सन, सेंटेंस, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी आए प्लेलिस्ट में, वहां से देख सकते हैं आप और समझ सकते हैं सब कुछ चीजों को। आप टेंस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, टेंस, ठीक है, चेंज कैसे करेंगे टेंस में, तो यहाँ पर लिखिए एक तरफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दिया रहेगा अगर टेंस, तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई एन डी में लिख रहा हूं। ठीक है, बस टेंस, इसका मतलब समझ जाइए, आई एन डी मतलब इंडेफिनिट टेंस, ये बदलेगा बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एनटी इमोशनल लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग कंटिन्यूअस इसका समझिएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, ये किसे बदलेगा बच्चों, ये बदलेगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट। ठीक, समझ में आया। वैसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसे बदलेगा बच्चों, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा तो ई आर मतलब परफेक्ट, सी यू एन टी मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक, टी ई एन एस ई। ठीक है बच्चों, यह तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पी ई आर मतलब परफेक्ट, सी यू एन टी मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलेगा, किससे बच्चों, पास्ट पी ई आर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यू एन टी टेंस। समझ में आ सबको। वैसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहा तो आई एन डी, ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, किससे बदलेगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलेगा, किससे बदलेगा बच्चों, ठीक है, टी एन एस ई, टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। आगे अगर पास्ट परफेक्ट में हो
तो नो चेंज। ठीक, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो भी नो चेंज। ठीक है, नो चेंज, यानी इस प्रकार से आपका टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया है उसमें आपको आज के लेक्चर में क्या समझना था, केवल समझना था आपको पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा और एक टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम आपका आएगा कुछ जी जो प्रोनाउंस होते हैं वो कैसे टेंस चेंज होते हैं एक दूसरे से, वैसा कुछ आएगा तो मैं आपको इसके रिलेटेड वीडियो कल बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।